और किसको ऊपर करना, बस इसमें आना, इसमें इसमें पकड़ के और इधर को इधर 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 और इधर बस। अब आ जाए तो वापस और 3 नंबर चम्मच लगा कोई बात नहीं, कोई बात, तुम देखो अपने आज 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 लाइट गई इतने चलो चलो अपन ऐसे करते हैं। एक दो तीन 8 आदमी केंद्र को मुकल के वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। 1 2 3 और 4 ये तो हो जाएगा आपका दायां और ये क्या हो जाएगा आपका बायां। ठीक है, अब ये देखिए भाई, अब ये बोल रहा है एफ डी के बाय तीसरा है, जो एच के बाय दूसरा है, बी एच के, तो ये एच एच आ गया। अब देखो ये बोल रहा है एफ डी के बाय तीसरा है, एफ किसके, डी के बाय 1 2 और 3, एफ डी के बाय तीसरा है तो 1 2 और 3 यहाँ पर एफ आ गया, जो जो किसके लिए आया, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन एफ डी के, तो यहाँ पर बोल रहा है एफ डी के सेकंड पर्सन कौन है बताओ, डी। एफ डी के बाय तीसरा है, जो एच के बाय दूसरा है, जो कौन बताओ, जो यहाँ पर कौन है बताओ, सेकंड पर्सन कौन है बताओ, डी। डी किसके, एच के बाएं कौन सा है, दूसरा है, तो डी एच के बाएं दूसरा है, तो डी तो ये ना, तो एच का बायां, एच का बायां एक और दो, यहाँ पर कौन आ गया, डी। डी एच के बाएं दूसरा है, बी एच के, अब बी किसके बताओ, एच के दाएं चौथा है, एच का दायां 1 2 3 और 4, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी। बी एच के दाएं चौथा है, के एन के दाएं तीसरा है, जो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो किसके, जो कौन बताओ, एन एन का पड़ोसी नहीं है, एन यहां पर नहीं होना चाहिए। अब अपन का यहां पर बोला है जो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के एन के दाएं तीसरा है, के एन के दाएं, तो के है ना वो एन के दाएं तीसरा होना चाहिए, तो एन के दाएं, तो एन को यहां पर बैठा है, तो 1 2 और 3 नहीं बैठेगा, एन यहां पर बैठेगा, तो एन को यहां पर बैठाएंगे, 1 2 और 3 यहां पर नहीं बैठेगा, तो एन को यहां पर बैठा दिया एन को, 1 2 और 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये एम एफ का पड़ोसी नहीं है, तो देख लो एम एफ का पड़ोसी नहीं है। एक लाइन और बची, टी बी और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी है ना, टी बी और डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, टी बचा एक आदमी कौन बचा, डब्ल्यू, और ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या पूछा इसमें, पूछा है टी के तुरंत दाएं कौन है बताओ, टी के तुरंत दाएं के, और बी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, बी के बाएं दूसरा के, बी के बाएं दूसरा कौन है, के। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करोगे, मस्त तरीके से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन टॉपिक चलेंगे ना बहुत स्पीड से करेंगे। अब तो ये तो एक सब रिलेशनशिप को रास्ता पुलिस पर शेयर किया गया। अब देखो, अब अपन का टॉपिक का नाम लिख लेते हैं आकृति गणना। आकृति गणना दी गई आकृतियों में, आकृतियों की जैसे कि अपन की सीट में से इसमें से करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आकृतियों के सारे ना, लेकिन एक और नियम रूल सीख लो। सबसे पहले अपन आकृतियों में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। तो वर्ग की, हेलो छोटे भैया इधर देख लीजिए, वर्ग की बात करेंगे। देखिए आकृति में कितने वर्ग है, जैसे कि अपन पहले तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं, वर्ग। सही बात है, ओके। तो मुझे बताओ समचतुर्भुज किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं बड़ा इंग्लिश में मेरे को ना समचतुर्भुज के बारे में
पैरेललोग्राम जिसके चारों भुजाएं इक्वल हो, नहीं पैरेललोग्राम नहीं होता बेटा, उसका तो वो समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज बोल रहा है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल होता है। यस यस, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं फिर? आयत किसे कहते हैं फिर? तो बताओ वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं क्या हो? समान। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज की भी चार भुजाएं समान होती है। अरे समचतुर्भुज का मतलब बिल्कुल भुजा समान, सम का मतलब। अब मुझे एक बताओ, नकटाओ या पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी के एग्जाम में कि वर्ग किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में जिसकी चार भुजाएं समान हो उसको वर्ग कहते हैं। आधा कजोड़ मतलब निकलो बाहर, सारी दुनिया बाहर को। समचतुर्भुज और आपका वर्ग दोनों में अंतर, दोनों की भुजाएं इक्वल होती है समचतुर्भुज की और वर्ग की, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा समान होने के साथ साथ उसका प्रत्येक एंगल, बड़ा या पानी ने गरम मैंने कर रहा हूं वो पी लेते हैं अब फिर तुम ठंडे हो गए हमें नहीं है सर, गरम भी से तुरंत नहीं जा तो क्या उधर से प्यार ना लगी क्या? भैया सुनो, वर्ग किसे कहते हैं? आप सुनो, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होने के साथ साथ उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक भुजा समान होने के साथ साथ प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, और उसका विकर्ण भी इक्वल हो, उसको कहते हैं वर्ग। समचतुर्भुज ऐसा होता है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो बट उसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं हो और उसका विकर्ण भी इक्वल ना हो। देखो ये तो उसका छोटा विकर्ण है, ये उसका क्या बन गया? बड़ा, लेकिन यहाँ पर विकर्ण भी इक्वल है और एंगल भी 90 डिग्री का है। ध्यान रखना मेरे ब्रदर, यदि ये गलती आप लोग, ये पूछा गया है एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में, वर्ग किसे कहते हैं, और आप लोगों को सदा बाहर पढ़ के आए जहाँ की चार भुजाएं समान हो उसी को हम वर्ग कहते हैं। कहानी कहता हूँ, आधा कजोड़ मरो निकलो बाहर, निकाल देंगे रास्ता, ऐसे निकलता अपन को, रास्ता पाल के रास्ता हो। तो आप लोगों ने पहली बात सीख लिया, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होने के साथ उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90, और विकर्ण भी क्या हो? उसका इक्वल हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ग। अच्छा, अब वर्ग अपन के पास होते हैं तो वर्ग की कंडीशन देखेंगे। एक तो वर्ग हम सब लोग जानते हैं ये वर्ग है, यस, और एक वर्ग हमारा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। अरे होता नहीं होता? बोले क्या किया इसमें? इस आकृति को मैं ऐसे रोटेट कर दूं 45 डिग्री, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो ये आकृति बन के आएगी नहीं आएगी? इस आकृति को मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये आकृति वापस ऐसे थी, इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, इसको ऐसे घुमा दूं तो ये बन के आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? तो ये भी वर्ग ही है, लेकिन ये पतंगाकार वर्ग जैसा है। बोले इसको घुमा दिया इसलिए, इसको घुमा दिया इसलिए, नहीं तो ये भी वर्ग था और ये भी वर्ग है। तो पहले तो हमने देखा कि वर्ग हमारे कितने लगते हैं? दो लगते हैं। कितने लगते हैं? दो। एक तो रियलिटी में एक्चुअल में वर्ग है ही है, और एक जिसको घुमा के अपन को 45 डिग्री में एंगल में रख दिया वो भी हमारा वर्ग है। अब वर्ग की परिभाषा मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ पर आपको 6 डायग्राम बना रहा हूँ, वो 6 डायग्राम आपको याद है ना? तो मैं आज ही तुमसे गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी के साथ आपके आकृति में वर्ग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से कम आप 70% क्वेश्चनों को आज ही कर दोगे। वर्ग के 70% क्वेश्चनों को आज ही आंसर दे दोगे तुम इतनी स्पीड से आपकी सीट में से। अब देखो इसको, मुझे एक बताओ, एक तो वर्ग में नहीं लिए बनाते मेरे ब्रदर, ठीक है? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, जैसे कि आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं कि ये वर्ग ही समझना, ये आपके सामने एक वर्ग आ जाए, आपके सामने ऐसा, आपके सामने आपसे ये पूछ ले कि इसमें वर्ग कितने हैं। आपके सामने जैसे ये आकृति आ जाए, ये आकृति, जैसे कि आपके सामने ये आकृति आ गई भैया,
मैंने आपसे कहा था वर्ग हमारे पास इस प्रकार के होते हैं, ये लोग ये आकृति ये वर्ग ही बन रहे हैं ना, अंदर बाहर को ये सारे के सारे क्या है वर्ग। आपसे पूछ रहे हैं इनमें वर्ग कितने हैं, आपसे पूछ रहे कि ये आकृति आ जाए आपके सामने, ये वाली आकृति, ये इसमें आपसे पूछ रहे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आप मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब मैं आपको अब इसका स्टेप समझाऊंगा ना तो आप खुद ही कहोगे सर वास्तव में ये तो इतना इजी हो गया क्या, बोले यस। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही स्पीड से आंसर आया, हमने तो अभी गिर रहे हैं अभी आंसर भी नहीं आया, लेकिन जब आपने बताया तरीका तो हमने तो क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का क्या दे दिया, आंसर दे दिया। इतनी फास्ट इतनी स्पीड से आप लोग आंसर दे सकते हो। आपसे पूछे इसमें वर्ग कितने, आपसे पूछे इसमें वर्ग कितने, आपसे पूछे इसमें वर्ग कितने, आपसे पूछे इसमें वर्ग कितने। कोई बात नहीं, जो भी आंसर आया नहीं आया मुझे भी पता नहीं क्या आंसर आया, आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग नहीं बताओगे या बता भी दोगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, इधर को देखते जाओ, तुम खुद आंसर देंगे, अब इसका खुद आंसर निकाल के दोगे सर इसमें इतना आंसर है। छोटे भैया हेलो इधर देखिए, बोतल मैं इधर देखिए मेरी बैठ जा, मैं तो मनीष पर दे, मनीष मेरे पास देखिए इधर को, यहाँ पर सभी देखेंगे अच्छे से आकृति को, ये वाली आकृति आपके सामने ये रही, कितना वर्ग है इसमें बताओ, एक। अच्छा मैं इसको ऐसे बना दूं तो अब कितने वर्ग हो गए, दो। अब कितने हो गए, तीन। बोले मास्टर या तो हम तो इसे पागल बना रहे हैं कि बोले करते ही ना, तुम तो बहुत सियाना है ना, तो पागल नहीं हुआ। मैंने बताया दिखाना अब कितने वर्ग है हमें, एक। और अब कितने होगा बताओ, दो। अब कितने होगा, तीन। और अब कितने होगा, चार। अरे मास्टर ये इसे थोड़ी ना है कि तुम तो कोई चीज नहीं बता रहा है, बोले एक स्टेप इसे आ जाए तो इसका आंसर दे देगा, तुम ही खुद दे रहा है इसे एक से एक बड़ा तो इसे कितने भी आ जाए तो एक भाई तीन आया तो तीन बने इसे तो चार आया तो चार आया। अब मैं ढूंढ के बताओ यहाँ में कितने वर्ग है ध्यान बताइयो, अच्छा अब यहाँ में काय को चिन्ह आगो बताइए दिखा, काय का आगो और एक वर्ग जहाँ में काय को चिन्ह दिखे बताओ तो कितने वर्ग बने, कितने कितने बने, एक घंटा 5 कितने बने 5। देखो 1 2 3 और 5 खाए तो अच्छा एक रहे हो गए, एक बटो भी है हमारे साथ तो 1 2 3 और 4 एक ही पूरा बटो 5 के हमारे साथ ऐसा गिन के हम भी दे देगा। मैंने ये थोड़ी ना कि गिन के दो, मैंने काय की एक वर्ग जब मैं काय को चिन्ह दिखे काय को प्रत्येक वर्ग 5। अच्छा अब बता दिखा अब याम कितने है तो विषय है तो बता दे याम कितने है 5 काय को चिन्ह है हमें प्लस को काय को ए मासा गुणा को दिख रहा हमको तुमको प्लस को खास दिख क्यों, बोले कि या को मैंने पकड़ के या को पैदा के लिए न्यू घुमा दियो, बोले कि ई बढ़ दो मैं को या को पैदा के लिए को पकड़ के या को वापस न्यू घुमाऊंगा एंटी को तो ई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो या में प्लस को तो या में भी काय को बोले भुजा से भुजा काटा, बोले काय से काय काटे भुजा, देखो भुजा से भुजा काट रहा भुजा से भुजा काट रहा तो प्लस को चिन्ह बने तो यहाँ में 5 बने तो यहाँ में कितने बने, बोले बात समझ में आ गई, बोले कि मां सही तो बहुत बढ़िया दे। अच्छा अब बताइए दिखा काय को चिन्ह में बताइए दिखा काय को है बोर्ड पे देखो काय को है अच्छा अब बताइए दिखा अब काय को चिन्ह में दिखा बोले काय से काय काट रहा भुजा काट रहे थे कोणा से कोणा काट रहे और एक हमारे साथ कोणा से कोणा काटे जब भी काय को चिन्ह में बताओ कोणा और भुजा से भुजा काटे तो काय बने प्लस को, बोले कोणा से कोणा काटे तो कितने बने 1 और भुजा से भुजा काटे तो 5, बोले कि कोणा से कोणा गुणा को चिन्ह तो न्यू ही आया हमारे साथ फालतू में आया और डरावा के मारे नहीं तो एक तो ये जब भी तो देखिए दिखा देखिए ये होगा ना पहले भी तो एक ही हो या मैंने जो गुणा को चिन्ह लगा दियो तो कहीं अच्छो अलग ही बन के आयो के कोई तो बाहर वाले तो एक ही है इधर डर पावा के मार रहा है कि बोले कि मैं डरता हूं, बोले तुम डर जाओ, बोलेगा हम काहे डरता डर पे तो तू डर हम तो काहे दूंगा आंसर तो यहाँ में एक यहाँ में एक तो यहाँ में भी एक तो यहाँ में भी एक गुणा का चिन्ह से कोई प्रभाव ना पड़े, तो
बोले काय का चिन्ह से प्रभाव बढ़े प्लस का चिन्ह से और प्लस का चिन्ह से कितने बड़े बताओ 5 6 बने 5 बोले कि माता ठीक है ये बात भी समझ में आ गई देखा अब बताइए देखा काय काय का चिन्ह है प्लस और प्लस को और गुणा को कितने के बने हैं असु 5 है 5 फिर देख लो जासु कितने बने 5 जासु कितने बने 1 एक गुणा को एक प्लस को चिन्ह आगो तो कितने बनेगा 5 ही एक 5 तो ले यार एक जासु तो 6 होगा ना होगा बोले हमारे साथ गुणा का चिन्ह से तो कोई प्रभाव पड़ेगी नहीं एक क्लास भरी होती तो मैं दावे के साथ करूँ कितने बार का अच्छा आता ओ के 5 1 1 है 5 1 6 मोय लिखवा 6 6 पर 6 खाए भाई गुणा का चिन्ह तो काई भी ना होना जानो तो 5 यहां में बचा तो 5 वहां में तो मैंने अब बताइए लिखा कितने बढ़ेगा 5 और ये मार साहब कितनी बात आई क्लियर देखो मार साहब ईशो इतना तो होते जा जाना या तो ये की रहे बोले मार साहब ईशा ये हमें ईशा कितने का जाए एक एक से एक बना तो ईशा 3 3 होना में कहते तो 3 ही बनेगा सही बात है बोले ईशा आ जाए एक तो 100 कितने बड़े बताओ 5 कितने बने 5 ईशा आ जाए तो अभी कितने बड़े 1 से तो कितने बनेगा 5 अब इसी के बारे भी आ जाओ 105 बड़े कितने का होती है 105 गुणा कर दूंगा क्या में कितने बने बताओ क्या में 5 या मैं ये यार नहीं बन लो देख दे दी बनो ना ये तो बात है भाई अब आ जाओ तो भाई साहब इससे कितने बनेंगे 1 इससे 5 इससे 5 अच्छा एक चीज और सुनो बताओ किशोर अक्षर जिसे आकृति लग रहा है किशोर टी अक्षर जिसे आकृति किसी अक्षर एक वर्ग जहाँ में एक टी अक्षर जैसी आकृति आ जाए तो वहां में वर्ग बनेगा 3 ये बने 3 पूरे मार 3 का 1 2 3 बताओ आया नहीं मारता हमारा 4 बड़े बोले 4 का एक बड़े बोले 1 2 3 अरे ये पूरा बड़ा 4 बोले कि भाई साहब का ये बताओ आया इंद्रा का ये वर्ग तो भाई साहब की वर्ग थोड़ी ना है एक वर्ग दो वर्ग एक ही पूरा बड़ो 3 वर्ग तो एक वर्ग जहाँ में टी अक्षर जैसी आकृति आए तो हम कितने वर्ग बने बताओ 3 बोले बस समझ में आ गई बोले अब तो हमारे साथ टेंशन ना है अब तो क्वेश्चन आ रहा हम तेरे का दूंगा आंसर तो तुम्हारे सामने ये जो क्या याद है ये जो के याद है मैं दावे के साथ कर रहा हूँ दुनिया पेन उठा के आंसर देगी आप यूँ देखूंगा न्यू आंसर न्यू देखूंगा न्यू आंसर हर सामने प्रैक्टिकल में हो रहे और ऐसी कोई बात ना है कि कोई झूठ माट बता रहा हो साइंस मैथ में देखो हर सामने आ करती है मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगा मैं ऑप्शन और देखो इनको देखो ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बोल के ना है 15 5 10 20 या देखो ऑप्शन बोल ना कहते क्या कौन से ऑप्शन दे रहा हूँ 11 15 13 6 क्या कर दे रहा हूँ ए बी सी और डी 25 17 15 21 none of these क्या कौन दे रहे हैं दोनों आकृति सेम है एल एल ओ भाई साहब खाकर सामने ही रहो अब देखो दिखा के टेबल में क्या क्या मौजूद आ गई पूछ लिया हो गया रेडी अब देखो साइन हो रहा है इंग्लिश से मतलब रेड पेन से अब देखो कौन सब फेल और पास हो हवाल को तो पड़े मनीष रेडी यस ए ऑप्शन का देखो हमने या मैं देख लिया ए
और बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। बोले कि मासा एक सूत्र कितने बने? देखो यहाँ में काय को चिन्ह बताओ, प्लस को, और एक प्लस से कितने बने बताओ? 5। तो ऐसी आकृति कितनी है? 1 2 3 और 4। 4 गुणा में 5, 4 पंजो 20। तुम्हारा आंसर है। अब इसी आकृति कितनी है कि क्या आ जाए? बोले कि मासा की आकृति म्यू और म्यू यानी मध्य जितने बारियां खूबा मचक मचक क्या जोड़ जोड़ भर भर क्या लेगा, भरा भरा के लेगा, एक तक लेगा खूबा। बोले कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पंजो 20। एक स्टेप क्लियर हो गया। बोले कि अब आधा मान से जवाब यार पूछो यार देखो यार छोटे हो, बात नहीं आवाज नहीं, इसको देखो। पूछ लो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन, और नन ऑफ दी। और देख लो मनीष कुमार, वापिस देख ले, नहीं तो आके मैं वापिस दूंगा घूसा आपको मैं। स्टार्टअप से रिपीट वापिस देख लो, फिर देख लो मैं सही करूँ, मारूंगा बहुत देख लो। अब पूछो ए ऑप्शन, बी वही उसी की आवाज वापिस, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। लाइट आ गई देखिए, जब से करती तो मैं घुसो लाइट आ जाती है से देख इधर कते मालूम कते जाती वो एक बार बता दो इधर को। यहाँ ना आकृति पहचानो कौन सी आकृति है। एक तो यारी प्लस वाली और एक यारी गुणा वाली। एक तो यारी प्लस वाली और एक यारी गुणा वाली। गुणा वाले से कितने बने? 1 और प्लस वाली से कितने बने? 5। बोले माता खासे कहां है? तो देखो ई तो रही प्लस वाली और गुणा वाली देखो माता गुणा वाली कौन सी है? बोले के माता में तो भूलो ई तो है गुणा वाली देखो यार। बोले है नहीं गुणा वाली नहीं समझ में? तो देख एक यारी गुणा वाली देखो यारी कोणा से कोणा काट देखो ए यार कोणा से कोणा क्या कोणा से कोणा और कोणा से कोणा काटे जब कितने बने? 1 ही बने। कितने बने? 1। और भाई साहब भुजा से भुजा तो देखो मार साहब क्या में भुजा से भुजा तो प्लस को चिन्ह है। वो बाहर वाली में भी देखेगा तो देखो ये भुजा रहे तो भुजा से भुजा काटे तो ये प्लस को चिन्ह है कि नहीं? और प्लस से कितने तो प्लस वाली कितने बनी? एक तो बाहर वाली बड़ी 2 एक यानी 2 के बाद में ये 2 और एक यानी इसके अंदर 2 1 3 प्लस वाली भुजा कितने का बताओ? 3 तो 5 दिया 15। और कोणा से कोणा काटे तो एक तो यानी मात्रा कोणा से कोणा काटे एक यानी इसके अंदर कितने बताओ? 2 तो 15 2 कितने होगा? 17 और 3 हमारे सामने आ गया। बोला है कि नहीं? मैं एक बार आप पूछूं तुमसे ध्यान तो मुझे गजब आंसर दे एक याद लो तो नमता था सामने दूसरे को समझ आ गया। कितने गए? 6। कितने गए? 6। ये बाहर वाली में काय को चिन्ह है ना है पता तो देख ये देखो नमता प्लस को चिन्ह बना है और अंदर वाली में काय को चिन्ह है गुणा को ना पता तो देखो आप देखो गुणा को चिन्ह है कि ना देखो देख लो कितने बन रहा अंदर 1 और बाहर को प्लस का चिन्ह है तो 5 और 5 और 1 कितने 6 है कि ना 6। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे बना दूं तो ध्यान आप बताइए कितने होगा? 11 कितने होगा? 11। अब मैं यहाँ पे बना दूं तो 11 1 12 और अब बना दूं तो 17 5 17। पता पाए गलत कर रहे हो एक बार आपने या खोपड़ी में एडजस्ट हो तो क्वेश्चन का आंसर आया न्यू ही पढ़ा करता लेकिन की एडजस्ट करे तभी तो। अब आ जाओ वापस। अब यहाँ में देखो पहले चिन्ह का है चिन्ह देखो बेटा लैपटॉप चालू बोला
चिन्ह लेगा तो चिन्ह का क्या को है प्लस और माइनस ना सुबह को हमें प्लस और प्लस और गुणा एक तो कितने बने देखो देखो कितने का आंसर है पूछो या मैं पूछूंगा यहाँ देख देखो कहीं से ना करते कि इसकी क्या है ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और डी आंसर कितने का 15 कितने का 15 अरे देखो यह आकृति इसी आकृति खासी का ई तो काय को चिन्ह है प्लस को और ई काय को चिन्ह है गुणा अरे मासा ई रो प्लस को ई रो गुणा को कितने बनाया 5 बढ़ेगा 5 अब देखो यावारी में देखूंगा ओ मासा या में देखूंगा तो देखो ई तो काय को चिन्ह है गुणा को और या में यहां से कांसू ई काय को चिन्ह बन गो प्लस अरे इसी आकृति बनी कि ना बनी और इसी आकृति जब बनी तो या में कितने बने बताओ 5 ये और बढ़ेगा 5 और 5 10 अरे बारवाड़ी में देखो बारवाड़ी में देखा तो ई तो काय को चिन्ह है प्लस को और ई काय को चिन्ह है गुणा को इसी आकृति है ना तो इसी आकृति तो एक दो तो ऐसी है एक ऐसी है तो दोनों से 5 5 बने तो 5 किया 15 तो अब देखो याद करके आंसर आवे तुम्हारा अब यार मैं गलत मत दे दीजिए भाई देवता कितने बनेगा 20 20 कितने बनेगा 20 गुणार प्लस गुणार प्लस गुणार प्लस गुणार प्लस गुणार प्लस और गुणार प्लस तो किसे है मात्रा देखो ए ई तो रहो गुणा को और ई रहो काय को चिन्ह बताओ प्लस तो ई जा गया है तो गुणार प्लस से बना तो कितने बना बेटा 5 बने और 5 की 30 हो गए ये लोग क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर तो ये पहला टाइप है मेरे ब्रदर लेकिन आप लोगों को ये स्टेप याद होंगे ना मैं इनको दिखवाऊंगा तब अच्छे से और अच्छे से याद यार ना तुम मुझे ना अभी ना वो नहीं लगे हो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं लगे हो बिल्कुल अभी तुम्हें ना अभी अब वो एग्जाम है कल से दिन तो नहीं वो एग्जाम से आई ना जब तो प्रेशर सो आवा तो फिर लोड सो आए एकदम में क्या आवे अप्लाई करा और अब बताओ थोड़ा सा वो कोड को स्पेशल से कहीं आया तो बताना आवड़ दूंगा फोड़ दूंगा मार दूंगा सा हो रहा है फैसला आ जाए वो काई बताओ फैसला को तो वो अक्टूबर तक अरे फैसला आवा में भाई नवंबर से देगा 17 तारीख से चलो फैसला कभी भी आ जाए तो एग्जाम डेट तो 17 तारीख की है ना से पता चली थी तो आप ऐसे डर को मतलब बताइए भी आप तो ये सोच के चलो कि 17 तारीख की हो सके भाई कोई पता नहीं ए तूने क्या करते है इसका आप इसे बैठा था करते इसको 200 करते इसको इस बार बस इधर ले पेज नंबर 44 में कल को दिन पड़ा बस हाँ यही चला ऊपर थोड़ा सा हाँ भाई बस अब ये इसको सब देखना वो तो सही दिख रहा नहीं आप लोगों को ये दिख रहा है ये बराबर दिख रहा है सीरीज का क्वेश्चन है अगला पद पूछ रहा है क्या आएगा दिमाग लगाना है आप लोगों को आंसर देना है अच्छे से बड़े तरीके से छोटे भैया आज आया टेंशन मत लेना मस्त तरीके से समझ में आएगा अब तेरे दिमाग में ये मत लेना कि यार सर कैसे पढ़ा रहे हैं वो तो लाइट चली गई नहीं तो तेरे समझ में आता है पर पढ़ाई करता है ना बड़बड़ाहट सहकारी के कह देता हूँ भरतपुर में तो आए गए सहकारी के बड़बड़ाहट को मतलब और सहकारी को मतलब ये की है आवे देखिए लड़को बता ए ऑप्शन कितना होगा इसमें बी ऑप्शन सी और डी ऑप्शन और ई ऑप्शन
देखो देखो इधर देखो, अभी ना ही समझ में पता है। ई सर्किल है ना, पहले तो आधा आया, बीच में आया, बीच में आधी खिसका और बीच में आया आधा भरगो, फिर आधा को और नीचे आया तो बिल्कुल बाउंड्री पे आगो, लेकिन फुल भरगो। अब ऐसे ही जाए के साथ होएगो, ई भी ऊपर से नीचे आएगो तो बीच में आएगो और आधा भरेगो, किधर को भाग भरेगो, नीचे अगला क्वेश्चन देखिए। सही बैठो इधर से तुम दो, तू बेटा सही बैठ, आगे सर तू सही बैठ, छोड़ी ना हाथ पैर में, कहते ऐसे देख बोर्ड पे, जब जब दिमाग काम करेगा। मेरी तरफ मत देखा कर तू, देखता है नहीं ये प्रश्न पर देखता है। हाँ भाई, अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उम्मीद है कि प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आ जाना चाहिए। ए ऑप्शन कितने भैया आपका है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और टी ऑप्शन। खुद का आंसर आना चाहिए, मुझे बोल नहीं आना चाहिए। ये कितनी एरो है? एक से बढ़कर दो, दो से तीन, तीन से चार, ये तो पता है चार आ रहे हैं, चार से अगला आएगा पाँच, ये भी फिक्स हो गया। अब पाँच आएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने आपको डेली समझाया कि क्लॉकवाइज, तो देखो ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी एक पर ड्रॉप करो तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, आने वाला क्या आएगा बताओ? क्लॉकवाइज। एकांतर क्रम में सीरीज भी देखो दो तरीके से चली, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते भी जा रही है, लेकिन एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दो सीरीज बन गई। हमने कहा कि सर ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्लॉकवाइज तो आएगा 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें 6 आएगा, इसमें कुछ नहीं है, तो आंसर कौन आ गया? 4 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से सभी, उम्मीद है प्रत्येक का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। कुछ है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। देखो एकांतर क्रम में देखें, ये जैसा सेम है बिल्कुल, देखो सेम है, ये जैसा बिल्कुल सेम है, ये है जो ये है और ये है जो ये है, तो इसका मतलब अब अगर देखो ये मिल गया, ये मिल गया, अब तो वापस ये पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, लेफ्ट साइड कंप्लीट भरा होगा, राइट साइड खाली होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आंसर ये है। दो सीधी से चलिए, एकांतर क्रम में चला है, अगला क्वेश्चन चलेगा, देखेंगे इस वाले क्वेश्चन पर आता हूँ। ए सी से मिला, बी डी से मिला, मिला दो ना, तो मैंने किससे मिलाया है? यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊपर वाला बताऊं? ऊपर वाला देखो कैसे चला, आधी डिग्री, आधी भुजा यहाँ पर आ गया, अब आधी यहाँ चलेगा तो आधा और आधा यहाँ पर आ जाएगा, तो एक भुजा चला, आधा है। अब एक के बाद में देखो आधा, आधा और आधा, डेढ़ भुजा चला, तो इसको अब डेढ़ के बाद में आधा, डेढ़ में कितना आएगा? दो भुजा चलेगा, एक भुजा दो भुजा, इस कोने पर आधा बचे 5 आएगा समझ में? हेलो, डिग्रियां चलेगी, भुजाएं चलेगी, कैसे चलेगी वो आपको पता लगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी
इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता हमारे एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में टक्का दे, कोई पता नहीं है। लोको पायलट साइको की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। साइको में तो आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी साइको में भी तो यही तो, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका जिस दिन साइको का भी एग्जाम लग यानी आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा लगे मैं साइको का दूंगा, तो आप खुद समझोगे कि यार वास्तव में हमारे गुरुजी ने ये चीज़ ऑलरेडी बता दिया, इससे फ़ायदा बहुत सारे मिल रहे हैं। अच्छा, एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, मतलब कट ऑफ आ गई, कितने नंबर है तेरे, कितने मनीष हो गया पास, सही बता कितने नंबर आए, पास हो गया, शाबाश, मनीष के लिए ताली लगा दे। तेरे कितना है बेटा, तेरे कितना है 45, को बताना नंबर कितने, 52, बेंगलोर से मालदा से, बैंक की तुम्हारी 40, अच्छा, और जनरल ओबीसी की डिग्री वहाँ से मालदा से होगा भाई मेरा ने क्या मैं देख के नहीं सकता हूँ काम कि वो 69 नंबर है मेरा, 69 नंबर है, 69 बोल रहा 49 रही है, 61 रही है, मेरे 69 नंबर है, और गई कितनी है 71, 72, 73, दर्द कते भयंकर हो रहा होएगो तेरी ऐसी की तैसी, या बुढ़ापा में नौकरी ना लगूंगा, मैं कब लगूंगा कते, वो कहने कि बाबा कि आप बड़ा हो गए क्या बनोगे, अरे मैं तो बड़ा हो गया यार, मैं क्या बढ़ूंगा, तो वो बड़ा सिस्टम है। अब तुम देख लो, सारे इसके मालदा से होता तो मेरा तो आराम से आर पार चल रही होती गाड़ी, कोलकाता से, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु से भी हो तो ये होता है बदनसीबी, बोले कि बाहर के दर से पहुंच के दर हो गया, अरे ना यही तो मैं करूँ, मोको कब तक ना लगेगा कि या कि परसेंटेज ज़्यादा जाएगी, मैं तो खुद समझ लो कि मेरा होगो पक्को होगो, कोई रोग वाला है। नंबर भी मेरा वैसे तो 9 बढ़िया, मेरा 59 पॉइंट का जो नंबर आया मेरे, तो 9 नंबर बढ़ाया 69 होगा, मेरा तो 60 नंबर तो ऑलरेडी आ, आंसर किसमें मिलाया जब काट पीट के 50 क्वेश्चन कर रहा है मैं, हाँ नहीं 1 महीना का आसपास हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया, एग्जाम लग गया। अर्थात इससे पहले वाली तो है ये एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट वाली, अंडर ग्रेजुएट वाली अब आएगी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। हेलो मैं क्लास में हूँ, हाँ भाई देखिए इधर को, कोई नहीं जो भी है, अब लगना नहीं नसीब, अब ऐसे क्या फोर्थ क्लास में लग जाऊंगा ना यार, जाएगा जिसको ना लगाया हो गया मैं, अभी से ना हुए फोर्थ क्लास में भी सुन लो 7 हो जाए, मैं तो यूँ को मेरा फोर्थ क्लास में यही हो जाए, गंगापुर में नहीं भरे, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट भरी मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा उसमें करते ही ना करते, 1 रुपये ना लो, 1 साल नहीं 2 साल तक तो 1 रुपये ना लो कोर्स है, पैनल बोर्ड लेकर पढ़ाऊंगा, खुद के रूम बना के, कोचिंग वाला बस तो पैसा दूंगा, यूट्यूब पर रोज ना पढ़ाऊंगा, रोज ना पर डे धुआंधार चलवा दो, हाँ तो कोई को पढ़ना चुपचाप, देखो यार बता तू बताया ना आंसर कहीं है, बस यही तो कमी है आपकी, ये कमी ना सुधारो तुम करते हैं। और किस ने दी थी एनटीपीसी की,
तो ये कितना है? नहीं सर मैं देखा हूँ यार वो तो आप भी देख लीजिए, आज देख लीजिए, आज देख कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। और किसने दी तुमने से? मैं नहीं सर कितना आया तेरे? अरे तू चुप रह, तेरे मार दे, तेरे गाल लाल हो गए, तेरा आया बताइए। तीन को जगह होते था हाँ भाई, तूने भी दिया एनटीपीसी की, यस 20 वाले भैया। मनीष बेटा मेंस की अच्छी तैयारी कर, एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई। हाँ कोई बात नहीं, सुन पुराना पेपर में फोड़ गए उन्हें समझ आया तू पढ़वा। हाँ वो ना फोड़ी। ए ऑप्शन कितना होगा? ए, बी ऑप्शन, ए, बी, सी और डी और ई। अब बता दो कितने सीधा क्वेश्चन है जो तुमको आंसर ना लग रहा। देखो यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम मांगा ना तो खोपड़ी हिला दूंगा वो ये, इसलिए यहाँ पर जोर दो, फोकस करो यहाँ के ऊपर। देखो ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन मैदान की तरफ देखती है, छोटी लाइन मैदान की तरफ। फिर आगे स्टेप आया, बड़ी लाइन मैदान पे, छोटी लाइन कोना पे, छोटी लाइन कोना पे, फिर मैदान पे, फिर कोना पे, फिर किधर को आएगी? मैदान में। ये तो पता पड़ गो, खुला मैदान में आएगी छोटी लाइन, कोना में आएगी, देख लो मतलब भुजा की तरफ देख रही है, मैदान में आएगी तो पता पड़ गो। अब कितने कितने चल रही है भुजा, हुआ पहचानो। आधी भुजा आई या सीधा, आधी से एक भुजा आई, एक भुजा चली, एक से एक चलती तो यहाँ होती, लेकिन आगे यहाँ तो डेढ़ चली। अब एक पहला आधी, फिर एक, फिर डेढ़, तो अब कितने चलेगी? दो, और दो चलेगी तो दो चलाओ, यहाँ से चलाओ आधी, एक, डेढ़, फिर आधी, यहाँ से आधी, जगह आ जाएगी। और यहाँ जगह जब आएगी तो यहाँ तो आएगी बड़ी लाइन और यहाँ आएगी छोटी लाइन, और आज से बढ़ जाएगा 5 मार्क्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, सीरीज है मेरे ब्रदर, ये सीरीज आप लोग समझो। और कल ही मैंने वो छोटा बच्चा को पढ़ाया है क्वेश्चन, कल मैं पढ़ा रहा था उनको, और उनका एक ही क्वेश्चन शुरू का एक क्या क्वेश्चन मिला तो उनको बस कि बोले कि मास्टर पहला और दूसरा नंबर को तो क्वेश्चन हो जो कचुन को गलत हुआ, कचुन को सही। फिर और रुकी गुरुजी अब ना होए गलत, अब तो सीख गया, अब गलत हो गया तो बता दिखा। और रियल में फिर लास्ट में 2-3 बालक टीचर है जिनका वो कम बुद्धि, उनको नींद भी आते रहे वन टाइम, जो नींद बड़ा मुझे खाए, अरे खाए क्वेश्चन खाए, न्यू देखे तो बड़बड़ाते रहे, उनका तुमने एक का हो कई का दो में पढ़ जाए। अब जिसे तुम में पढ़ना चाहिए, अब तुम में पढ़ेगी, अब अगला क्वेश्चन ले जाओ पहला नंबर पे इस बार। यस नीचे करो इसको, रोक लो और बता दो इसका आंसर। और अब पढ़े नहीं तो भूसा तुम एक क्वेश्चन तक थोड़ा सा बस। ओके रेडी, मैं आऊंगा और दूंगा, तुम ध्यान रख दे। बेटा मेरा नंबर 9785 52 8785 52 36। कौन सा क्वेश्चन और नहीं दे दिया सर? अरे यारी पहलवान क्या दिन में बात करोगे 820 ये कर दिया मेरा साथ हिसाब से कितनी कोई बड़ा खाई हो काट क्योंकि सर ग्री का लाभ वीडियो टाइम के साथ सुन रहे हो सर सुन रहे हो क्या? ग्री का लाभ वीडियो टाइम में आप जल्दी रेडी मेरे ब्रदर सारे अच्छे से आंसर आ गया, वो बहुत अच्छा। तुम डर पे मत आओ, मैं ये कराऊं ना, वापस बोल रहा हूं मैं, एंटी लोको पायलट टेक्नीशियन का फॉर्म भी भर चुका है आपका, है ना? वहाँ भी आपका लोको पायलट का प्री पेपर पास होने के बाद में, मेंस पास होने के बाद में आपका साइकिल लगेगा, और गुड्स गार्ड में भी अब जो तुम लोगे एनटीपीसी में वहाँ पर भी साइकिल लगेगा। और ये तो मती किधर को खा गए रे, किधर को लगा दिया रे सर। हाँ ये टाइपिंग है इसमें, इंग्लिश वाली है इसमें, ये इसमें अरे तो वो है क्लर्क वाली है, इसमें क्लर्क वाली भी वैकेंसी, टीए वाली भी है, उसमें टिकट कलेक्टर भी है। हाँ
टाइपिंग है, कई सब प्रत्येक पोस्ट में नहीं है टाइपिंग, प्रत्येक स्टेशन मास्टर में भी नया टाइपिंग, प्रत्येक पोस्ट में टाइपिंग है, जो पोस्ट टाइपिंग की है ना उसमें टाइपिंग है। मेरा अकाउंटेंट में है या हाँ, तो तेरी स्पेशल वो अकाउंटेंट को काम है, तो अकाउंटेंट को काम हवा में करने होगा तो टाइपिंग करना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी और ई ऑप्शन। चलो ऑप्शन के तो तुमने लगाया, बहुत अच्छी बात है। देखो सभी अच्छे से देखना, जल्दबाजी नहीं करने का। अब मुझे एक बार बताओ तुम लोग, इसमें क्या किया, यहाँ पर वही स्टेप देखना है, यहाँ से यहाँ पर एक भुजा गई, फिर दो एक भुजा गई, हमें ये पता चल गया अब की बार एक एक भुजा खिसक रही है, ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, अब ये यहाँ से यहाँ पर आई, इस कोने पर आएगी, ये तो पता चल गया। लेकिन अब ये पता लगाना है बाहर की साइड देख रहा है या केंद्र की साइड, यानी कि अंदर की साइड देख रहा है। तो देखो मैदान में कोने पर, मैदान में कोने पर, तो मैदान में, तू मैदान में, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू सही, दो बच्चे। अब हमने देखा त्रिभुज की एंगल देखी है, त्रिभुज तो सब में इक्वल है, सब में इक्वल है, त्रिभुज तो किसका ही नहीं है, किसका है कि त्रिभुज, देखो यहाँ पर त्रिभुज किसका है क्या, यस किसका है सर। लेकिन अपन सर्किल को देखें, इससे बढ़िया तो किसको देखें, सर्किल को। सर्किल देखा एंटी क्लॉकवाइज एक भुजा, एंटी क्लॉकवाइज दो भुजा, वापस एक भुजा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, जिसका मतलब सर्किल यहाँ पर आएगा, आएगा यहाँ पर सर्किल, ठीक है। हमने कहा कि सर्किल यहाँ पर नहीं आया, ये नहीं रह गया, आंसर कौन आएगा बताओ, 5, ठीक है। ऐसे अपन को देखना होता है। तो ये सीरीज के क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको तो अपन कर दिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ ए ऑप्शन किसका है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, आंसर कौन आएगा, ई। 1 2 3 4 कितने आएंगे, 5। आगे तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा होटल है सर, ऐसे तो उसमें 5 कैसे उसमें ज्यादा हो रहे हैं, इसमें ज्यादा अरे नहीं हो जाओ अभी देखते हैं। हां एक मिनट वो इसमें, हां 1 2 3 4 5 तो दिख रहा है विंडो के नीचे और अरे दिखना चाहिए अपन को, मुंह से पीछे की मतलब नहीं, अपन दिखना चाहिए भाई। और कहाँ है अपन, काटने के 5 किसी ने दिख ही नहीं रहे, हमें जो दिख रहा है वो तो आंसर देना है। अब ये बात सही है, उसके नीचे आप ये मान सकते हो, तो है उसके नीचे, लेकिन दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर आपको दिखाई तो दे रहे हैं बस। अब यार मैं पीछे धरे होता हूँ, आपको तो पीछे धरे होना, छोटा वाला धरे हो तो धरे हो। ओ भाई इसको देखो, थोड़ा सा हाथ रखा, बड़ी तरीके देना, छोटे समझ में आ रहा है ना। ये लाइट जब चली गई नहीं तो आज अपन कंप्लीट हो जाता मामला सही, कल हो जाएगा ना, कल इसको पेपर काटना और इसको अभी इसके और क्वेश्चन देखने कल। ऐसा नहीं अधूरा काट बुनियाने में काट बचा दो तो हमारा कंप्लीट कर देते यार, बोले हटाओ कहानी खत्म, नहीं ऐसे नहीं करने का। हाँ देखा देख इसका आंसर निकाल, ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी और डी। मुझे बताओ ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन एरो आया। अब देखो तो घोटे आए, लेकिन एरो किधर को चला गया, नीचे। अब एरो नीचे, इसका मतलब घोटे तो नीचे आएंगे और 2 एरो खा जाएंगे ऊपर, आगे 2 एरो। अब हम कहेंगे एरो तुमको खा जाएंगे 2 नीचे और घोटे कितने आएंगे, 3। हमने कहा 3 मेरे में, 3 तेरे में, 3 मेरे में, 3 तेरे में, ये 2 ऑप्शन तो पहला वाला इसका। अब एरो नीचे जाना चाहिए, एरो बिल्कुल ही नीचे पहुंचा दिया, इसमें एरो 3 आगे, इसलिए तो गलत आंसर हो गया बी ऑप्शन। समझ में आया, यस। इसको रहने दो, इसको एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको, बाकी कल देखेंगे। इसको देखिए, इसको बड़े तरीके से निकालिए आंसर सभी, उम्मीद है प्रत्येक का आंसर राइट आ रहा है। ओके ओके ओके।
रख दे बेटा ना। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन था आपका ये, और उम्मीद है आप लोगों से, तो वैसे उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर आ जाए। ए ऑप्शन कितने को आया इसमें, बी ऑप्शन, सी, डी और ए। क्या हुआ, अब तुम देख लो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान किधर को है, तुम्हारा सवाल इधर को है। देखो इसमें क्या किया, एक लाइन, फिर दो लाइनों को घुमा दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन और आ गई। इसका मतलब ये लाइन भी घूमेगी, और घूमेगी तो ब्रैकेट बनेंगे, और ब्रैकेट बनेंगे कितने बनेंगे, दो, दो और दो का कितना, चार। तो हमने कहा दो ब्रैकेट बनने चाहिए ऐसे, हमने कहा ऑप्शन कौन बताओ, सी। आज के लिए इतना, आगे चर्चा कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ। तुम लोग ना बहुत सुस्त